नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा, ग्रामीणों को बेहतर बुनियादी और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम कर रही है राज्य सरकार। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र देश के विकास गाथा का महत्वपूर्ण इंजन, बड़े पैमाने पर इससे मिल रहा है रोजगार। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 4 उग्रवादियों ने चतरा में किया आत्मसमर्पण। सभी पर राज्य सरकार ने घोषित कर रखा था 5-5 लाख रुपए का इनाम। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल बादल छाए रहने की जताई संभावना। 19 और 20 अप्रैल को राज्य के अधिकतर हिस्सों में गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर और गेड़िया पंचायत में 2 स्वास्थ्य उपकेंद्र भवनों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री महतो ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार तत्परता से काम कर रही है। जो पदस्थापित कर्मचारी हैं, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, जो लोग हों, उन लोगों को भी काफी कठिनाई होता है। और पिछले समय में जब कोरोना काल रहा तो ये अस्पताल का कितना जरूरी है, यह हमको लगता है कि हमारे सारे लोगों को ये एहसास हो गया। इसी के क्रम में जितना पुराना अस्पताल है सबके जो नष्ट हो गया है, तो बगल में एक नया अस्पताल भवन निर्माण करवाने का दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन करेंगी और पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति देश भर से 1500 से अधिक प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित भी करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय कल से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से पहले आजादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंत्रालय ने पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव की थीम के आधार पर कई सम्मेलनों की श्रृंखला की परिकल्पना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान के उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की मोजाम्बिक में भारत निर्मित रेलगाड़ी से यात्रा करने की तस्वीर साझा की है। विदेश मंत्री के ट्वीट की प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए प्रसन्नता का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान विश्व में लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र देश के विकास गाथा का एक महत्वपूर्ण इंजन है और यह बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मुहैया करा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के सक्रिय सहयोग से इस क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत लचीलापन दिखाया है। श्री गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुंबई में कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र व्यापार और रोजगार तथा स्टार्टअप के लिए बड़े अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और उसे पूर्व की स्थिति में लौटाना जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकता है। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से भी निपटा जा सकता है। जापान के साप्पोरो में जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर G7 मंत्रियों की बैठक के पूर्ण सत्र में उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। सैन्य कमांडरों का इस वर्ष का पहला सम्मेलन कल से शुरू होगा। शुक्रवार तक चलने वाले सम्मेलन के पहले दिन कल सैन्य कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। छात्र संगठनों की ओर से कल नियोजन नीति के विरोध और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय की घेराव की घोषणा की गई है।
इसके तहत जिला प्रशासन ने दोनों जगहों के आसपास धारा 144 लगा दी है। इन दोनों जगहों पर कल सुबह 8 बजे से रात 11:30 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी, जिसके तहत 200 मीटर के दायरे में कोई संगठन जुलूस और शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। इधर छात्र संगठनों के कार्यक्रम के अनुसार सभी छात्र मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे और फिर वहां से मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकलेंगे। झारखंड राज्य विद्यार्थी संगठन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि छात्रों का यह आंदोलन 72 घंटे का होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। जोहार मास्टर साहब, आपका घर तो रोशनी से जगमगा रहा है, क्या बात है? हाँ बिरजू, अब झारखंड सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को इतनी सहूलियत दे दी है कि हर घर अब रोशन हो रहा है। वो कैसे मास्टर साहब? तुम्हें नहीं पता? राज्य में जो बिजली उपभोक्ता 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं चुकाना होगा। जी हाँ, राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। 100 यूनिट तक बिजली फ्री। इतना ही नहीं, बकाया बिजली बिल के भुगतान पर ब्याज माफ कर दिया गया है। साथ ही अब उपभोक्ता बकाया बिजली बिल की मूल राशि का भुगतान 5 आसान किश्तों में भी कर सकते हैं। हेमंत सरकार ने पूरा किया वादा, 100 यूनिट तक बिजली हुई मुफ्त। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 4 उग्रवादियों ने आज चतरा जिले की पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बताया कि सभी 4 नक्सलियों पर राज्य सरकार ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज शासकों के खिलाफ विद्रोह करने वाले झारखंड के वीर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की शहादत को नमन किया है। आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। गढ़वा जिले में एक ही दिन कोरोना के 4 नए मरीज पाए जाने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में एक ही दिन में कोरोना के 4 पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला सदर अस्पताल सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड वार्ड को पहले ही चुस्त दुरुस्त करते हुए मॉक ड्रिल भी किया गया था। लेकिन इस बीच जिले के अलग अलग क्षेत्रों से एक बच्ची सहित 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से किसी भी मरीज का ट्रेवल हिस्ट्री नहीं था। जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले के सभी अस्पतालों में ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों का स्क्रीनिंग किया जा रहा है। साथ ही अस्पतालों के कोविड वार्डों में ऑक्सीजन युक्त बेड और बच्चों के लिए निकू चीकू वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा वेंटिलेटर और आईसीयू वार्ड को भी पूरी तरह से दुरुस्त किया जा चुका है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। सिमडेगा जिले के कोलेबेरा स्थित डुमरडीह में उग्रवादियों ने कल रात निर्माण कार्य में लगी एक पोकलेन मशीन में आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि रंगदारी की मांग के कारण उग्रवादियों ने आगजनी की है। सरायकेला जमशेदपुर मुख्य मार्ग पर दुगनी स्थित एक आभूषण दुकान में बीती रात चोरों ने 4 लाख रुपए के आभूषणों की चोरी कर ली। पुलिस ने बताया कि दुकान के मालिक आज सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने शटर का ताला टूटा पाया। रांची के कांके थाना क्षेत्र में पुलिस ने आज 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इन अपराधियों के पास से एक देशी पिस्टल, 2 जिंदा गोली, 2 मैगजीन, 3 मोबाइल और 1 वाहन बरामद किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल बादल छाये रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा, जबकि परसों आसमान साफ रह सकता है। रांची स्थित मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि 19 और 20 अप्रैल को राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों जैसे पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा और दक्षिणी हिस्सों जैसे पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं 21 और 22 अप्रैल को राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा, ग्रामीणों को बेहतर बुनियादी और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम कर रही है राज्य सरकार। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र देश के विकास गाथा का महत्वपूर्ण इंजन, बड़े पैमाने पर इससे मिल रहा है रोजगार। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 4 उग्रवादियों ने चतरा में किया आत्मसमर्पण। सभी पर राज्य सरकार ने घोषित कर रखा था 5-5 लाख रुपए का इनाम। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल बादल छाए रहने की जताई संभावना। 19 और 20 अप्रैल को राज्य के अधिकतर हिस्सों में गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।